कैसे हुआ था कौरवों का जन्म। एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देने वाली गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों को युद्ध में मरा हुआ देखा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। जानिए कौरवों से जुड़ी ये कथा और बने रहिए हमारे साथ मैथोलॉजी स्टोरीज में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों ऐतिहासिक गाथाओं में कई चमत्कारों का वर्णन है। ऐसा ही एक चमत्कार है कौरवों का जन्म। भला एक माता के एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है? जी हाँ, ये रहस्यमयी गाथा आपको हैरान कर सकती है। 100 कौरवों का जन्म कोई प्राकृतिक गर्भ घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जो भारत के प्राचीन रहस्यमयी विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। महारानी गांधारी के गर्भधान से लेकर शिशुओं के जन्म तक की ये कथा हम आपको आज इस कहानी में बताने वाले हैं। कौन थी गांधारी? कौरवों के जन्म से पहले उनकी माता गांधारी के बारे में जानना आवश्यक है। आज हम आपको गांधारी के बारे में बताएंगे। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। गांधार से होने के कारण उनका नाम गांधारी कहा गया। माना जाता है कि गांधार आज के अफगानिस्तान का ही एक क्षेत्र था जिसे आज कंधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था जो गांधारी के विवाह के बाद भी उन्हीं के साथ रहा। आंखों पर पट्टी बांधकर रही गांधारी। गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी। विवाह उपरांत अपने अंधे पति को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे व्यक्ति का जीवन जीने का प्रण लिया। उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर पतिव्रता धर्म निभाया। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। लेकिन इन 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ ये कहानी हम आपको बताते हैं। कौरवों के जन्म की कथा। महारानी गांधारी अपनी सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने तब उनकी बहुत सेवा की। महारानी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर गांधारी बेहद प्रसन्न हुई। वरदान के अनुसार उन्हें समय पर गर्भ ठहरा, लेकिन ये गर्भ मात्र एक शिशु का नहीं था। 2 वर्षों तक गर्भवती रही थी गांधारी। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। जो एक प्राकृतिक गर्भ होता है वह इंसान में केवल 9 महीने का होता है, लेकिन गांधारी जो कि 100 कौरवों की माता थी उन्हें गर्भ 2 साल तक रहा था। आप जानकर हैरान होंगे कि गांधारी को ये गर्भ 2 वर्ष तक रहा। सामान्य गर्भ 9 महीने का होता है, लेकिन गांधारी के गर्भ को 24 महीने बीत जाने के बाद भी जब उन्हें प्रसव नहीं हुआ तो वो घबरा गई। गांधारी ने इस गर्भ से चिंतित होकर इसे गिराना ही उचित समझा। गांधारी के गर्भपात के समय लोहे के समान मांस का एक पिंड निकला। गांधारी इसे देखकर बहुत घबरा गई। वेदव्यास की कृपा दृष्टि। अपनी योग दृष्टि से महर्षि इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। जैसे ही गर्भपात का उन्हें पता चला वो फौरन हस्तिनापुर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही महारानी को मांस के उस पिंड पर जल छिड़कने को कहा। पिंड पर जल छिड़कते ही मांस के पिंड के 101 टुकड़े हो गए। इसके बाद महर्षि के कहने पर गांधारी ने मांस के पिंडों को एक घी से बड़े कुंड में डालने को कहा। महर्षि ने घी कुंडों को 2 वर्ष तक ऐसे ही रखने को कहा। 2 साल बाद जन्मे 100 पुत्र और एक कन्या। 2 वर्ष के बाद गांधारी ने घी कुंडों को खोलना शुरू किया। पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। इसके बाद एक एक कर और 99 पुत्र जन्मे। एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी अपने 100 पुत्रों और एक पुत्री को पाकर अति प्रसन्न हुई। हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन गांधारी को क्या पता था जिन 101 पुत्रों के जन्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की उन्हें एक दिन अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानी जानने के लिए बने रहें मैथोलॉजी स्टोरीज के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।